3 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। यात्रा शुरू होने के मौके पर उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के करेंगे दर्शन। चंपावत के टनकपुर में तेज आंधी से हादसा, पेड़ गिरने की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, 6 घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पहाड़ प्रभात में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किल बढ़ सकती है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घपले को लेकर शासन स्तर पर एक विजिलेंस कमेटी का गठन किया गया है, जो कि कर्मकार बोर्ड में हुए घोटाले की शासन स्तर पर जांच करेगी। और इस पूरे मामले में अब पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत से एसआईटी ये कहा जा रहा है कि पूछताछ कर सकती है। अब ये साफ है कि हरक सिंह रावत की हालत अब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान हुई हालत की तरह हो सकती है। पुष्कर सिंह धामी की पहली सरकार के दौरान भी कर्मकार कल्याण बोर्ड में घपले का मामला छाया रहा था। वही चुनाव से पहले हरक सिंह रावत भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद अब उनकी मुश्किल में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उन्हें भी साइकिल और टूल किट बांटे गए थे। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। अब इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, किस तरीके से मुश्किलें बढ़ेंगी हरक सिंह रावत की और किस तरीके से जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जानकारी दीजिए। दीपा, देखिए, पिछले लंबे समय से ये है विभाग यानी सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड विवादों से बिल्कुल सुर्खियों में रहा है। चाहे त्रिवेंद्र सिंह सरकार के समय हरक सिंह रावत वर्सेस त्रिवेंद्र रावत हो, और जिस तरह से इस पूरे मामले में अब एक विस्तृत जांच कराने की मांग की जा रही है और एक विजिलेंस कमेटी का गठन हो गया है उसकी देखरेख में, यानी गृह विभाग की देखरेख में एक एसआईटी का गठन होगा और एसआईटी ही विस्तृत जांच करेगी और हरक सिंह रावत से भी पूछताछ कर सकती है। सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में साइकिलों के बंटवारे को लेकर घपला हुआ है और इतना ही नहीं, जो श्रम विभाग है उसके खाते से 20 करोड़ रुपए एक कार्यदायी संस्था को दे दिया गया था पूर्व में, जब हरक सिंह रावत श्रम मंत्री थे। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए एक कार्यदायी संस्था को श्रम विभाग से 20 करोड़ रुपए दे दिए गए थे। हालांकि वो रकम आनन फानन में फिर वापसी कराई गई, लेकिन जो एक तरीका था रकम जारी करने का उस पर भी जांच बैठी। अब मौजूदा हालात ये हैं कि हरक सिंह रावत भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो जो कर्मकार कल्याण बोर्ड का जिन था वो बिल्कुल बाहर आ चुका है। अब इस पूरे मामले में जांच की मांग की जा रही है और शासन स्तर पर एक बड़ी बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई है। उसमें ये फाइनल हुआ है कि अब एसआईटी का गठन जल्द कर दिया जाएगा और जल्द एसआईटी अपने तरीके से पूछताछ करेगी आखिरकार किस तरीके का घोटाला हुआ है। यानी एक पूर्व में शासन स्तर पर जांच की गई थी जो जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से की गई थी, हरिद्वार माफ कीजिए देहरादून और हरिद्वार के डीएम के माध्यम से की गई थी। उसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट हो पाया है। आप रहिए हमारे साथ विनोद, आप रहिए हमारे साथ। आपके पास मैं फिर लौट करके आऊंगी। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में आज बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले हो सकते हैं। माना यह जा रहा है कि आज उत्तराखंड के प्रशासन में बड़ा फेरबदल होने वाला है। माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में बड़ा फेरबदल हो सकता है। मुख्यमंत्री के सचिव की रेस में कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम की चर्चा हो रही है। ऐसे में किसी एक नाम का ऐलान ये कहा जा रहा है कि आज हो सकता है। वहीं कई अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और दूसरे विभागों के सचिवों की जिम्मेदारी में भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। औद्योगिक विकास, सूचना विभाग, पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बदली जा सकती है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और आज ये कहा जा रहा है कि आज ही ये हो सकता है। पहाड़ की नौकरशाही में बदलाव आज हो सकता है। आज हो सकता है अफसरशाही में बदलाव, ये कहा जा रहा है। कई अधिकारियों का तबादला हो सकता है। कई अधिकारी यहां से उधर किए जा सकते हैं, इधर से उधर भेजे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के सचिव की रेस में कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम है और कई विभागों के सचिव बदले जा सकते हैं, ऐसी भी चर्चा है। अपर सचिव और प्रमुख सचिव भी बदले जा सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। और लंबे वक्त से
मंथन भी हो रहा है, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि बड़ा फेरबदल दिखाई दे सकता है। इसी पर हमारे सहयोगी विनोद कुमार लगातार बने हुए हैं। विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, आज ये कहा जा रहा है कि लंबे मंथन के बाद बदलाव हो सकता है, तमाम अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं, क्या जानकारी है? दीपा, देखिए, धामी सरकार के गठन के बाद में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने की तैयारी की जा रही है और संभवतः आज या कल में एक बड़ा फेरबदल यहां पर उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिल सकता है। चाहे अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री हो, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हो, सचिव मुख्यमंत्री हो या फिर अन्य विभागों में जो तब्दीली होनी है उसकी प्रशासनिक फेरबदल करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और चाहे विभागों की जो बात करें तो विभागों में तब्दीली की बात हो, चाहे सूचना विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, गृह विभाग हो, खेल विभाग हो, ये तमाम विभाग ऐसे हैं जो अब इन विभागों में भी तब्दीली होकर किसके पास जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशासनिक फेरबदल करने की तैयारी बिल्कुल धामी सरकार ने कर ली है और जल्द ही उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल होने की तैयारी देखने को मिल सकती है। और ये मानिए कि जो मुख्यमंत्री सचिवालय हैं, यानी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख मुख्य सचिव और सचिव मुख्यमंत्री, इन विभागों में भी बड़े दूसरे नाम आ सकते हैं। बड़े ऐसे कई नाम हैं जो उत्तराखंड में सीएम के जो सचिव रहेंगे, प्रमुख सचिव रहेंगे, अपर मुख्य सचिव रहेंगे मुख्यमंत्री। तो ऐसे कई नाम हैं जो मुख्यमंत्री के करीबी और ब्यूरोक्रेट्स के नाम पर मंथन चल रहा है। लेकिन एक जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम को बनाया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा नाम है जो आज फेरबदल होने की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। चाहे खेल विभाग हो, औद्योगिक विकास हो या पीडब्ल्यूडी हो या फिर अन्य तमाम विभाग हो, आज बड़े पैमाने पर फेरबदल करने की तैयारी धामी सरकार की है। लेकिन उससे ठीक पहले जो एक मंथन था धामी सरकार का, आखिरकार किस तरीके की ट्रांसफर पोस्टिंग हो, क्योंकि धामी सरकार का इस बार राज्य में दूसरी बार सरकार का गठन हुआ है और गठन के बाद क्योंकि लगातार इसको लेकर लंबे वक्त से मंथन भी हुआ, आप ये कह रहे हैं कि आज या कल में ऐसी पूरी तस्वीर सामने आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर है इसी बीच में, बिजली की बढ़ी डिमांड ने बढ़ाई यूपीसीएल की टेंशन। जी हां, मार्च और अप्रैल में गर्मी बढ़ने से बिजली की डिमांड बढ़ी है। गर्मी बढ़ने से बिजली खपत का 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और यूपीसीएल को रोजाना खरीदनी पड़ रही है 12 से 15 करोड़ की बिजली, ऐसी जानकारी है। और देखिए, हर रोज 2 से 3 घंटे का बिजली कट भी लगाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, मौसम किस तरीके से गर्मी वाला और इस बीच में ये बिजली की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं, चंपावत से खबर है। चंपावत में देर रात आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। जहां देर रात आंधी तूफान की वजह से टनकपुर रेलवे स्टेशन रोड पर हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। दरअसल बदलते मौसम की वजह से, तूफान की वजह से पेड़ गिर गया था, जिसकी चपेट में आने से 2 की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में एक शख्स बरेली, दूसरा पीलीभीत का रहने वाला है। दोनों की शिनाख्त हो चुकी है। एक बरेली का रहने वाला और दूसरा पीलीभीत का रहने वाला बताया जा रहा है। 6 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, उनका भी इलाज जारी है। ये बड़ी खबर आपके सामने। चंपावत में देर रात मौसम में तब्दीली की वजह से आंधी तूफान और पेड़ गिरने से यह हादसा हुआ। उत्तरकाशी में भी कल दोपहर के बाद लगातार आंधी और तूफान का दौर चलता रहा। तेज आंधी की वजह से कहीं पर मकानों के 3 शेड गिर गए तो कहीं पर पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरते हुए दिखाई दिए। उत्तरकाशी के लंबगांव मोटर मार्ग पर रातलधार इलाके के पास एक भारी भरकम पेड़ भी आंधी की वजह से सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरीके से बंद हो गया। प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा तो खुद जाम में फंसे लोगों ने पेड़ को धक्का मारकर हटाने का फैसला किया और लोगों की कोशिश से कुछ ही देर में पेड़ को सड़क से हटा भी दिया गया। ये तस्वीरें जब वहां पर जो जाम में फंसे हुए लोग थे उन्होंने ही मशक्कत की और रोड को खुलवाया, उसी की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा पेड़ गिरा, जिससे सारा आवागमन जो है बंद हो गया था। आज शादियों का दिन है, सारे लोग और हम सब ने मिल करके पेड़ मंगाए और पेड़ को काट करके सारे लगे और ये रोड के किनारे कर दो, रोड यहाँ आवागमन के लिए। और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो स्थानीय विश्व मेले में शामिल होंगे। दरअसल सीएम धामी उत्तरकाशी के जखोल गांव जाने वाले हैं, जहां गांव में बने 15 ग्रामीण पुलों का वर्चुअली
उद्घाटन भी करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और फिर ये खबर है कि वापस वो दून लौट आएंगे। बड़ी जानकारी आपके सामने है। जखोल गांव में विशु मेले में भी वो शामिल होने वाले हैं और 15 ग्रामीण पुलों का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। देखिए, विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही कांग्रेस में दरार पड़ती नजर आ रही है। ये दरार दरअसल कांग्रेस के उन नेताओं के बीच है जो हाईकमान के फैसले से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहाड़ पर अपनी सियासी जमीन खोती जा रही कांग्रेस के खेवनहार कौन बनेंगे। कम से कम संतुलन तो रखना चाहिए था। भाई गढ़वाल भी तो है, गढ़वाल के अंदर भी तो कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 32-33 सीटें हैं। तो संतुलन जो नहीं बनाया इन्होंने। जब मुझे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया 2014 में, सबसे पहला रिएक्शन हरीश धामी का ही था कि गलत हुआ है। और उस व्यक्ति ने कांग्रेस को अपनी संपत्ति समझ ली थी। हम मुखर होकर बोल सकते हैं, यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र बहुत ज़्यादा है जो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस विधायकों का ये गुस्सा हाईकमान के फैसले को लेकर है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि संगठन में हुए बदलाव के दौरान इनसे सलाह क्यों नहीं ली गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेके झंडे डंडे सब कांग्रेस कार्यालय में सड़ रहे हैं। वो किसकी जिम्मेदारी थी भाई? आपने वो क्यों नहीं अपने जो है धरातल में अपने कैंडिडेटों तक पहुंचाया? उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं मांगते रहा, ना मुझे झंडे मिले, ना डंडे मिले, ना घोषणा पत्र मिला। यहाँ तक कि घोषणा पत्र का व्हाट्सएप तक हमको नहीं किया गया। जब आए थे हाईकमांड के लोग, समीक्षा बैठक ली इन लोगों ने, इस बात पे किसी की चर्चा नहीं हुई। एक लाइन पे कह दिया कि जो है जो करेगा संगठन करेगा। ठीक है, जो संगठन करेगा, लेकिन राय मशवरा भी होना चाहिए था। लोगों से पूछना चाहिए था, अलग अलग पूछना चाहिए था भाई किसको सीएलपी बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको वो करना है। लेकिन इन्होंने इस बात पे कोई भी किसी बात की चर्चा नहीं। हरीश धामी हो या फिर मदन वेस्ट, ऐसे कई नेता हैं जो खोलकर नाराजगी जता रहे हैं, मगर कांग्रेस के मुखिया कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। नहीं, मेरे पास कोई उनका कोई प्रतिवेदन है। मेरे उनके, आप लोगों ने मुझे और उसको सदन में देखा, हम बिल्कुल साथ साथ रहते थे और मैं उनके बहुत क्लोज हूँ। अगर कोई नाराज़गी होती तो मुझसे सबसे पहले मुझको लगता कहते हैं। हाँ, किसी फॉलोवर ने या उनके किसी अनुयायी ने इस बात पे कि मेरे साथियों को भी लगता है कि सबसे योग्य मैं था। लेकिन सभी मान्य, अधिकांश मान्य विधायक हमारे, मैंने उनसे संपर्क किया है, उनसे दूरभाष पर बात की है, उनसे मैंने व्यक्ति रूप से भी मुलाकात हुई है। आज भी सुबह मुलाकात हुई। लगातार मुलाकात का सिलसिला है वो बना हुआ है। आपसे नाराजगी तो नहीं है? अधिकतर की हमने बात की है। नहीं, मुझसे नाराजगी नहीं। देखिए, वो मैं उनका आभारी हूँ, लेकिन व्यक्ति नहीं पार्टी प्रमुख है। व्यक्ति नहीं पार्टी प्रमुख। अभी कुछ रोज पहले ही हाईकमान ने कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया है, मगर हाईकमान के फैसले को कई विधायक पचा नहीं पा रहे हैं। नाराजगी इस कदर है कि कुछ विधायक तो पार्टी को छोड़ने तक की धमकी दे रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंदुराई की रिपोर्ट। 3 मई से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इस बार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद कम है और इसीलिए माना जा रहा है कि यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा रहने वाली है। सरकार कह रही है कि यात्रा की सभी तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं, मगर कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस बार भी आधी अधूरी तैयारियों के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने जा रही है। चलिए, इसी के साथ ही एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। फौरन लौटेंगे, रहिए हमारे साथ। बीपी गंगा को मेरी ओर से और मेरी पार्टी अपना दल की ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल इसी प्रकार दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। रुद्रप्रयाग से खबर है। रुद्रप्रयाग में मां गौरी मंदिर के कपाट विधि विधान से खोल दिए गए हैं। गौरी गांव से मां गौरी की डोली को गौरीकुंड लाया गया, जहां पर पूजा अर्चना के बाद कपाट खोले गए और मां गौरी की डोली को मंदिर में विराजमान किया गया। अब 6 महीने तक श्रद्धालु मां गौरी के दर्शन कर पाएंगे। तो मां गौरी के मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं भक्तों के लिए। विधि विधान के साथ में कपाट खोले गए। 6 महीने तक अब श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे।
बैसाखी पर्व पर भगवान सोमेश्वर देवता यानी शनि महाराज के कपाट खोल दिए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सोमेश्वर देवता के कपाट खोल दिए गए। हर साल यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से 20 दिन पहले मां यमुना के भाई शनिदेव के कपाट खोलने की परंपरा है और इस बार भी इसी परंपरा के तहत सोमेश्वर देवता के कपाट खोल दिए गए। सोमेश्वर महाराज का आशीर्वाद सभी क्षेत्रवासियों पर बना रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं। मां यमुना का मायका भी यहाँ पे, जो कि शीतकालीन प्रवास कुसुमट खरसाली में यही है, और जो सोमेश्वर महाराज हैं यमुना मां के भाई हैं, वो जिस दिन 3 मई को कपाट खुलेंगे, वो यमुना सोमेश्वर महाराज की डोली उस दिन मां यमुना को छोड़ने यमुनोत्री जाएगी।